हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी बहुत ज़्यादा दिव्य होंगे और बहुत ही सुंदर होंगे। उनके दिव्यता की बातें ही क्या करें। उनके चेहरे से ऐसा लगेगा, उनके शरीर से ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही तेज निकल रहा है। पहले तो लोगों को समझ नहीं आएगा जब तक कि उनकी एनर्जी जागृत नहीं होगी, वो सामान्य इंसान की तरह लगेंगे। लेकिन जैसे हम बता रहे हैं ना, धीरे धीरे उनकी एनर्जी जागृत होती जा रही है और बहुत ही जल्दी वो सबके सामने भी आने वाले हैं। तो उनके जो चेहरे का तेज होगा, शरीर का तेज होगा, उससे लोग बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकेंगे। और उनके चेहरे पर हमेशा एक मीठी सी मुस्कान सजी रहेगी, जिसे आप बाकी अवतारों में भी देखा है, राम जी, कृष्ण जी, है ना, सुना है। जैसे उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान बनी रहती थी। कैसी भी परिस्थितियाँ हुई, कुछ भी हुआ, वो घबराते नहीं थे। कोई भी परिस्थितियों को पेशेंस के साथ ही हल करते थे। तो इसी तरीके से कल्कि जी के साथ भी होगा। और लोगों का ये भी मानना है कि कल्कि जी जो रहेंगे बहुत शक्तिशाली रहेंगे, उनकी ये 6 पैक्स होंगे। तो ये भी पॉसिबल है। जैसे 64 कलाएँ होती हैं ना, तो 64 कलाओं में सब कुछ आ जाता है। उनकी जो कहा गया है 6 पैक वगैरह, जो उनके पास एनर्जी होगा और जो उनकी ताकत होगी, कराटे, लड़ाई झगड़े, जूडो, कराटे, जो भी बोलो, आज के समय में जैसा रहता है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और रही बात 64 कलाओं की, तो देखो, बहुत सारे लोग बोलते 64 कलाएँ नहीं प्रीति जी, 100 कलाएँ होंगी, 100 कलाएँ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कलाएँ 64 ही होंगी। क्यों पता है? क्योंकि 64 से ज़्यादा कलाएँ नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं ना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, महीने में 30 या 31, 28 दिन होते हैं। तो उससे ज़्यादा आप ला नहीं सकते। 32-33 थोड़ी कर दोगे आप महीने को। इसी तरीके से सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, 8-10 दिन थोड़ी बना दोगे। इसी तरीके से कलाएँ भी 64 ही होती है। आप उसको 65, 100 ऐसा नहीं बना सकते हैं। युग जैसे 4 होता है, 5वां युग कहाँ से ले आएंगे? इसी तरीके से कलाएँ 64 ही होंगे। उसके अंदर उनका सब आ जाएगा, है ना। 64 कलाओं में जितने भी कलाएँ होती, सब भगवान के अंदर होंगी। तो आज के टाइम की जो ज़रूरतें हैं, जिस हिसाब से आजकल के लोग रहते हैं, वो सारे गुण भगवान में होंगे। नहीं तो लोग नहीं बोलेंगे हमारे पास तो ऐसा 6 पैक है, आपके पास कहाँ है, दिखाओ। तो किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत ना पड़े। भगवान के पास सब कुछ पहले से ही होगा, सारी कलाएं होंगी, और जितने भी आजकल के लोग कहते हैं वो सब कुछ होगा, लेकिन गंदी आदतें नहीं होंगे। आजकल लोगों को जैसे पीना, खाना और गंदी चीज़ें पसंद है ना, इस टाइप से भगवान के शौक़ नहीं रहेंगे। भगवान तो भगवान होते हैं। और एक बात, जिन चीज़ों को हम आज नकार देते हैं ना, नहीं नहीं ये तो गलत बात है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ें आज हमें गलत लगती है, भगवान वो सारी चीज़ें बताएंगे कि वो सारी चीज़ें सही हैं। जैसे कि सनातन धर्म में कितने सारी चीज़ें होती हैं, हमने आज उनको नकार दिया है ना, मानते ही नहीं। असली साइंस वही है जिसे हम नहीं मानते हैं, और हम जो बाहर की सभ्यता है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हम उसे ही अपना लिए हैं। और जो हमारे अंदर का ज्ञान है, सनातन धर्म का ज्ञान है, हमारे वेदों शास्त्रों का ज्ञान है, उसको पूरी तरीके से हम नकार दें, तो वो सारी चीज़ें, भगवान आएंगे तो सबको पता चलेगा कि यही चीज़ें असली चीज़ें हैं। हम तो पुरानी नकली चीज़ों को ग्रहण करने में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से भगवान के आने से बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी हमें। और दूसरी बात, वो जब आएंगे तो पूरी पृथ्वी जो है अपने आप चेंज होने लगेगी, परिवर्तन होने लगेगी। लोग बोलते हैं ना कि कल किसी को जाके मारेंगे, नहीं तो कौन लोग उनको भगवान मानेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भगवान की शक्तियाँ जागृत होंगी ना, उनकी एनर्जी जैसे ही जागृत होती जाएंगी। और मैंने ये भी कहा, भगवान के साथ साथ बहुत सारे भक्त भी, महापुरुष और भी देवी देवता धरती पर आए हुए हैं। तो भगवान की शक्तियों के साथ साथ इनकी भी शक्तियाँ जागृत होगी। और इनकी शक्तियों के प्रभाव से क्या होगा, लोग तो मर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से मर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये कम है। जब भगवान की शक्तियाँ पूरी तरीके से जागृत हो जाएगी तो लोग कीट पतंगे की तरह मरेंगे, जैसे कीड़े मकोड़े मरते हैं ना। क्यों? खाली अपनी पाप बुद्धि के कारण। उनके पास बुद्धि तो है नहीं। मतलब जहाँ भी भगवान की बात चलेगी वो उनको फालतू लगती है। साइंस की बातें, पढ़ाई लिखाई की बातें उनको अच्छी लगती है, लेकिन वो भी कुछ दिमाग में नहीं आती।
पहले के टाइम पे बोला जाता था विद्या विनय देती है। आजकल तो जो जितना पढ़ा लिखा होता है उतना ही घमंड दिखाता है, उतना ही उसके अंदर अहंकार, एटीट्यूड और पूरी बुराइयाँ, पूरी गंदगी ही भरी होती है। क्योंकि वो विनय कहाँ से आएगा? वो ऐसी पढ़ाई ही नहीं कर रहा है कि जो उसे विनय सिखाए ना, वो तो अपने फालतू की चीज़ों में लगा है। यानी कुल मिला के आजकल की पढ़ाई का मेन मकसद क्या होता है? जैसे भी हो पैसे कमाओ, किसी का गला काटना पड़े तो गला काट लो, लेकिन पैसे कमाना ज़रूरी है। ये आजकल की पढ़ाई का मकसद है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था ना। जो जितना ज़्यादा बुद्धिमान होता था, उतना नम्र होता था, विनयशील होता था, तो लोगों को पता चलता था कि ये पढ़ा लिखा इंसान है। आज जो जितना ईगो दिखाएगा, जितना चोरी डकैती करेगा, अब समझ आता है कि यही पढ़ा लिखा इंसान है ना। कुल मिला के हर चीज़ों का अभी एक ही मतलब हो गया है कि कैसे भी करके पैसे कमाओ आप। कुछ लोग बोलते हैं आप ये सब क्या बातें बता रहे हो, ज्ञान की बातें बताओ, साइंस से रिलेटेड बातें बताओ। तो ये ज्ञान की ही बातें हैं। और कुछ भी चीज़ हम बताते हैं तो उसका विज्ञान से भी रिलेशन रहता है, ऐसा नहीं है। जैसे हम बताते हैं वैदिक गणित हमारे जो संतों ने बनाया, सनातन धर्म से आया। अब वैदिक गणित कोई नहीं मानता है ना। और हमारे जो चिकित्सा विज्ञान था है ना, जिसमें कहना चाहिए कि कैसे कैसे बीमारियों को दूर करते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा था, उसको नहीं मानते, कोई नहीं मानता। रे ये कैसे साइंस निकल आएगा ऐसा धार्मिक ग्रंथों से, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना, वो नहीं है। अब धीरे धीरे लोग उसी की तरफ तो बढ़ रहे हैं। जो चिकित्सा विधि जो भारत से आई है, वही वैदिक गणित को नहीं मानते। वैदिक गणित के लिए क्या बोल देते हैं, अरे ये कुछ नहीं है। लेकिन आप सोचिए, वैदिक गणित को नहीं मानते, लेकिन ये चांद तारों की गणना कैसे हुई? वैदिक गणित से ही तो हुई ना। हम लोग बोलते हैं तारे को इनके बता, तुझे कितना दिमाग है हमें पता चल जाएगा। तो तारे गिनने लगते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, तारे कोई नहीं गिन सकता। लेकिन हमारे संत ऋषि तारे गिन सकते थे, तभी तो वो आकाश देख के बताते थे कि मकर राशि ऐसी होती है, वृश्चिक राशि ऐसी होती है, मेष राशि ऐसी होती। सारी राशियों की गणना कैसे की? वैदिक गणित से की। तो अब आप देखो, हम साइंस जो भी है, हमारा जितना भी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है ना। इसलिए मैं बोलती हूँ शास्त्रों पर बहुत ज़्यादा जो है शास्त्रों पर ध्यान देना चाहिए, उसे नकारना नहीं चाहिए। तो फालतू पोथी पुराण वाली बात है। सब कुछ साइंटिफिक है, सब कुछ साइंस से रिलेटेड है। जैसे कि मान लो कि ये कहा जाता है ना, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, है ना। ये मान लिया कि भारत ने दिया और आर्यभट्ट ने की। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज नहीं की, आर्यभट्ट तो अभी अभी के ही थे। इससे पहले शून्य की खोज हो चुकी है। जो बौद्ध धर्म है, जो शून्यवाद पे टिका हुआ है, तो उसको शून्य कहाँ से दिया गया? आर्यभट्ट तो बाद में आए। और जो हम बोलते हैं कौरवों की अक्षौणी सेना, 100 कौरव थे, ये सारी गिनती किसने बताई जब शून्य नहीं था? तो और ये भी बात है कि जितने भी वैदिक गणित है या कुछ भी, ये शून्य पे ही तो आधारित है। जब शून्य नहीं था तो कहाँ था सब? तो ये सब बातों को कोई नहीं ध्यान देता। अरे साइंस ही सब कुछ, साइंस सब कुछ है, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनि संतों ने तो ये साइंस की पहले ही रचना कर ली है। पहले से ही वो सब समझते थे कि ये साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे आप देख लो, ये 9 ग्रह के बारे में आपने पढ़ा है ना। तो क्या बताया जाता है, केपलर ने 9 ग्रहों की खोज की है। केपलर भी अभी अभी का था। और हमारे ऋषि मुनि संत हजारों साल पहले से बोलते थे। आपने भी वो श्लोक सुना होगा ना, जिसको प्रातः स्मरण मंत्र बोलते हैं। यह 9 ग्रह शांति के श्लोक होता है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। तो ये देखो, ये केपलर ने दिया। ये तो हजारों साल से पंडित जी हम लोगों को बताते थे। हमारे यहाँ जब पूजा पाठ होती है, 9 ग्रह की शांति करवाते, तो ये मंत्र चलता है। ये केपलर के आने से पहले से चलता है, हजारों साल पुराना है। तो भी बोल देते हैं, अरे ये सब तो हमारा है, कुछ आपका नहीं था। सब कुछ इंडिया से ही गया है, सनातन धर्म से ही निकल के गया। और एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आप बोलते हैं संडे मंडे ट्यूसडे, है ना। तो सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है? सूर्य होता है। आपने माना है ना, ये हमने बताया, आपने भी बताया, ठीक है। अब इसके बाद आप सोमवार क्यों ले आते हैं? इसके बाद मंगलवार क्यों होता है? सूर्य के बाद तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति नहीं आता। तो ये संडे मंडे किसने दिया?
हम लोगों ने दिया, हम लोगों ने नहीं। अब भी जो मैंने बोला, जो श्लोक बोला है, भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च, उसमें लाइन से सारे ग्रह के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले सूर्य आएगा, फिर सोमवार आएगा, चंद्रमा आएगा, है ना, फिर मंगल ग्रह आएगा, क्योंकि मंगल पृथ्वी का बेटा है। अब हम बता रहे हैं मंगल पृथ्वी का बेटा है। अब जो यहाँ पे आएंगे साइंटिफिक रीज़न वाले, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार वैज्ञानिक मानते होंगे ना, ज्ञान की बातें करने को जो बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे, ये तो बताया गया है कि पृथ्वी से निकल के मंगल आया है, ऐसा बताएंगे साइंटिफिक तरीके से। तो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि बता चुके हैं, इसलिए तो भूमि का बेटा बोला गया है, इसलिए धरती का बेटा माना गया है मंगल को, क्योंकि वो पृथ्वी से अलग होकर निकला है। लेकिन हम इसको थोड़ी मानते हैं, हम तो वैज्ञानिक हैं, है ना, हम तो साइंटिफिक रीज़न मानते हैं। तो आप ये साइंटिफिक नहीं है तो क्या है? पहले कोई चीज़ को ना हम जानने की कोशिश नहीं करते, जानेंगे समझेंगे तब तो किसी चीज़ का पता चलेगा। हम तो अपना दिमाग लगाने में लग जाते हैं। इसी तरीके से क्या किया गया है, भारत को बहुत ज़्यादा ना, भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की गई है। पूरी तरीके से सारी गलती हम इंडियन की भी नहीं है, हम भारतीयों की भी नहीं है। अब इसमें भी लोग बोलेंगे भारतीय क्यों बोल रहे हो, सनातन धर्म बोलो, तो हम लोगों की गलती नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा खेल खेला गया, ऐसा हम लोगों के सामने भ्रम फैलाया गया कि हमारा धर्म तो कोई मायने ही नहीं रखता। और पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये है सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म वाले अपनी संस्कृति भूले रहे वही अच्छा है। अगर ये जैसे हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को भूला दिया था ना, भूल गए थे हनुमान जी, इसी तरीके से ये हिंदू धर्म वाले जो है अपनी संस्कृति भूले रहे, उसी में अच्छा है। नहीं तो जैसे ही ये अपने आप को जान लिए, कोई नहीं बचेगा दुनिया में। मतलब हिंदू धर्म ही सबसे अग्रणी होगा। तो कितना दबाने की कोशिश की, आप देख रहे हो सारे धर्म के लोगों को अपने धर्मों पे कॉन्फिडेंस होता है ना, होता है इतना तो आप भी मानते हैं ना। आप चल दीजिए क्रिश्चियन धर्म में, चल दीजिए मुस्लिम धर्म में, चल दीजिए, जितने भी धर्म है सबको अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है। सिर्फ हिंदुओं को नहीं होता, वो डगमगा जाता है। जैसे ही बताओगे ना ऐसा ऐसा होता है, अरे ऐसा नहीं है, सब भाई भाई हैं, सब ऐसा है, सब साइंटिफिक, नासा ने ये किया, नासा ने वो क्या। और नासा के बारे में तो कितनी बार आपको एग्जाम्पल दिया। पता है आपको, राम जी की कुंडली जब नासा में डाली गई तो क्या आया रिजल्ट? उसमें कुंडली देख के उसने बताया कि ये तो 7200 पहले, 7200 कुछ 200 या 500 ऐसे कुछ पहले की बात है। मतलब राम जी थे, और अभी बताया जा रहा है कि अब वो तो थे ही नहीं। अब हम लोगों को देखो, राम जी के पिता दशरथ जी का नाम पता है, उनके पिता का नाम पता, उनके पिता का पता है, पूरे भारत वंश सबका नाम पता है, भारत देश का नाम भी क्यों पड़ा ये भी सब कुछ पता है हम लोगों को। लेकिन बाकी धर्मों के पापा चाचाओं के नाम पूछो, बस 1-2 पीढ़ी याद रहेगी, बाकी नहीं याद रहता है ना, बाकी पता नहीं रहता। लेकिन फिर भी लोग हमसे ही सबूत मांगते हैं कि राम जी थे, ये बताओ। तभी तो राम मंदिर बनने नहीं दिया जा रहा था ना। आप इतना कुछ सुनते हैं, इतना कुछ हमारा वीडियो देखते हैं, है ना, हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, जो नहीं किए हैं वो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन फिर भी आप ये सब चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये आश्चर्य की बात हो जाती है कि इतनी बारीकी से इतनी एक एक चीज़ हम बताने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें तो आग लग जाती है आपकी जब बातें सुनते हैं। तो लगनी चाहिए, अपने धर्म पे घमंड होना चाहिए। अभी क्या है, घमंड होता है तो किस चीज़ का होता है? पढ़ाई लिखाई का घमंड है, पैसे का घमंड है, कितने फालतू चीज़ों का घमंड है। हमें घमंड ही करना है तो इस चीज़ों का घमंड होना चाहिए ना, कि हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है, कितना महान है वो सनातन धर्म जिस पर हमने जन्म लिया। हमें इस बात का घमंड होना चाहिए। हमें इस बात का घमंड होना चाहिए कि इस भारत भूमि पर हमने जन्म लिया, ये कितने महान देवी देवताओं की भूमि है, इस बात पर घमंड होना चाहिए। इस बात पर घमंड होना चाहिए कि जो परम पिता परमेश्वर, जो इसने उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है ना, हम उनके अंश हैं। अगर वो परमात्मा है तो हम भी तो आत्मा है ना, आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है, हम उनके अंश हैं। हमें ये घमंड होना चाहिए कि हम जिनकी पूजा करते, जिनकी आराधना करते, जिनको हम इष्ट बनाए हुए हैं, वो उनके हम अंश हैं। और इतने अच्छे, है ना, पूरे ब्रह्मांड नायक हमारे इष्ट हैं, इस बात का घमंड होना चाहिए। फालतू के घमंड क्या करना है। और आप देखो, हम बोलते हैं ना हिंदुओं को कितना दबाया गया, कितनी कोशिश की गई, तो क्यों? इतने सारे और भी दुनिया हैं,
है ना, दुनिया भर के देश हैं, लेकिन सारे देशों पर इतना अत्याचार नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा उनके धर्मों को दबाने की कोशिश नहीं की गई है जितना हिंदुओं पर किया गया है। तो अब आप ही सोचिए कि हिंदुओं पर ही क्यों ऐसे अत्याचार हुए हैं। जैसे एक छोटा सा और एग्जाम्पल देते हैं कि मन का कारक किसको माना गया है, चंद्रमा को, है ना। चंद्रमा मन का कारक है, क्यों माना गया है, क्योंकि देखो चंद्रमा अपने आप प्रकाशित नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ये आप भी बात मानते हैं ना। और उसी तरीके से मन का भी कोई प्रकाश होता है क्या? मन अपने आप कुछ नहीं सोच पाता, वो किससे प्रकाशित होता है? आत्मा से। मन सोचता है, मन इधर उधर भटकाता है, वो सब सही है, लेकिन किससे प्रकाशित होता है? आत्मा। आत्मा नहीं रहेगी तो मन को प्रकाश मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। अब देखो चंद्रमा कैसे घटता बढ़ता है, छोटा बड़ा होता जाता है ना, तो इसी तरीके से हमारा मन कभी इधर हुआ कभी उधर हुआ, कितनी चंचलता है मन में, कितना डगमगाता है। तो ये सारे मतलब कहने का मतलब ये हम जो बात करते हैं कितने साइंटिफिक तरीके से हमारे संतों ऋषि मुनियों ज्योतिषों ने ये बात बताई थी, है ना। जिसको नहीं मानते, आप नासा को मानते हैं, नासा को ही मानिए। वही बोला ना, कितनी बार आपको बताया, ग्रहण कब है कैसे है पता करने के लिए नासा यहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, और हमारे संत ऋषि मुनि मतलब ज्योति कितना सटीक बना के गए हैं, ज्योतिष विज्ञान, है ना। पंचांग में देख लेते हैं हम कब है ग्रहण, अरे इतने बज के इतने मिनट इतने से इतने दूर तक के है, यानी कोई छोटे छोटे पंडित बता देते हैं हम लोगों को कि कब ग्रहण पड़ रहा, और बिल्कुल सही होता है, कितना सटीक होता है। आप इस बात को नकार सकते हैं क्या? नहीं नकार सकते, क्योंकि एकदम परफेक्ट टाइमिंग होती। तो बताओ ना किसका ज्ञान बड़ा है, जो मानने के तैयार नहीं है, साइंस साइंस करते रहते हैं, साइंटिफिक नहीं है भारत का विज्ञान, ऐसा बोलते हैं ना, कितना साइंटिफिक है। तो कहाँ मतलब पूरे देशों ने भारत के साथ ही ऐसा क्यों किया है पता है आपको? एक तो वो तो हम लोगों को भ्रम में रखना चाहते थे, क्योंकि हिंदू को जागने नहीं देना चाहते थे। और दूसरी बात क्या है, अरविंदो जी ने कहा है कि जो भारत है वो पूरी दुनिया की आत्मा है। तो लोगों को नहीं लगता कि आत्मा को कंट्रोल कर लो तो पूरे शरीर में कंट्रोल नहीं आ जाता, पूरी दुनिया में कंट्रोल आ जाता है। मेन जो हमारा कहना चाहिए मेडिटेशन है, ध्यान है, जितने भी हम पूजा पाठ करते हैं सब क्यों करते हैं? आत्मा के कंट्रोल के लिए। तो इसी को कंट्रोल में करना चाहते थे। ऐसा नहीं कि दूसरे देशों पे किसी ने और शासन नहीं किया, सब ने अलग अलग तरीके से सबको हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने परेशान किया बाकी देशों के लोगों को। और भारत पर तो सबकी नज़र थी, क्योंकि ये देश ही ऐसा था कि लोगों का ध्यान आकर्षित करता था। लोगों को लगता था ऐसी यहाँ क्या बात है कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा अच्छे, इतने ज़्यादा खुश रहते हैं। फिर उन लोगों को समझ आया कि ये तो इनके धर्मों की वजह से, तो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई, और काफ़ी हद तक वो सफल रहे, है ना। कुछ भी हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करवा दी। अब पढ़ाई के बारे में भी बोलोगे ना तो आप सोचो, जो भी पढ़ाई की है हम लोगों ने, ज़्यादातर मुस्लिमों के बारे में की है ना, मुग़लों के बारे में की है। वो आए और हमारे देश के लिए कितना महान महान कार्य किया, लेकिन हमने ये बहुत कम चैप्टर में पढ़ा। एक आध चैप्टर रहता था तो रहता था कि रानी लक्ष्मीबाई ने ये किया, शिवाजी ने ये किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमने अकबर के माता पिता, उसके दादा परदादा, सबके बारे में पढ़ाई की हमने। लेकिन जो महान थे, जो हमारे देश के लोग थे, उनके बारे में हमने बहुत कम पढ़ाई की। उनको हटा ही दिया गया सिलेबस से। मतलब कितना बड़ा खेल कि हम अपने धर्म पे विश्वास करके दूसरों के धर्म पे विश्वास करते, अपने धर्म पे कहाँ हम विश्वास कर पाते हैं। इसीलिए तो लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है ना, जो हमें कॉन्फिडेंस नहीं है ना अपने धर्म पे। हम लोगों को भले कॉन्फिडेंस नहीं है अपने धर्म पे, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों को हमारे धर्म पे कॉन्फिडेंस है कि हिंदू को जागने ही नहीं देना है। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात। और सोचो इतने आक्रमण के बाद कोई भी पुरानी जो सभ्यता थी ना दुनिया में, आज जिसके बारे में हमने भी पढ़ाई की थी, वो सारी सभ्यता नष्ट हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया, सब अलग तरीके से अलग उससे शुरू हुआ। और इतने सारे हमलों के बाद तो अभी तक के भारत को भी नष्ट हो जाना था, लेकिन भारत नष्ट नहीं हुआ, वो वापस से अब फिर खड़े होने की फिर तैयारी कर रहा है। तो क्यों नष्ट नहीं हुआ? क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती ना, और भारत तो पूरी दुनिया की आत्मा ही है। इसीलिए बोलती हूँ, जब हम कल्कि जी की भी बात करते हैं या कोई भी देवी देवताओं की बात करते हैं,
तो आप उसको माना कीजिए, कुछ नहीं होगा, भगवान की बातें ही मान रहे हैं। जैसे अभी हमने जितने भी बात बताए, आपको लगता है ना कि हमने सच कहा, तो इसी तरीके से मान लीजिए कि भगवान की भी बातें सच है। अब ये भगवान जब आएंगे ना, कल्कि जी जो हमने बोला, जो बातें नहीं मानते लोग वो बात मानने लगेंगे, तो वो बहुत सारी बातें यही थी। और भी बहुत सारी गुप्त बातें हैं जो हम अपने वीडियो में बताते हैं। जैसे आपको ये भी बताया गया कि कैसे अलग अलग तरीके के कई प्रकार के देवी देवता बना के ज़बरदस्ती बना दिया गया और हिंदुओं के सर पे थोप दिया गया। और हमें तो अपने धर्म पे कॉन्फिडेंस नहीं, जो जैसा बताता हम तो वैसा करना शुरू कर देते, सबको भगवान मान लिया। कोई आया, किसी को भी भगवान मान लिया, किसी ने भी दो चार शब्द अच्छे बोल दिए, भगवान मान लिया गया। लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगी, बार बार कहती हूँ कि कोई ऐसा वैसा भगवान नहीं होता, सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं और कोई भगवान नहीं हो सकता। भगवान जैसे हैं पर भगवान नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, किसी की भी उठा के पूजा पाठ शुरू कर देते हैं और ज़बरदस्ती किसी को भी भगवान बना लिया है, सर पे बिठा लिया है। लेकिन जिनका वेदों शास्त्रों में वर्णन है, सिर्फ वही भगवान है और कोई भगवान नहीं। तो कल्कि जी का तो वर्णन है ना, 10वां अवतार कहा गया है ना भगवान को। कितना सुंदर भगवान का वर्णन है। किसी ने कमेंट में बहुत सुंदर ये वर्णन किया था कल्कि जी के बारे में। वो कमेंट पढ़ के ही ऐसा लगा कि जैसे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, हाथ पैर में कपकपाहट होने लग गई। इतना सुंदर वर्णन था। आप लोगों के कमेंट ना बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सटीक होते हैं। कई के कमेंट तो इतने अच्छे होते हैं कि आंख भर आती है, इतने भाव से, इतने प्रेम से लिखते हैं। तो आप ना कमेंट ज़रूर किया कीजिए और बहुत अच्छे कमेंट, बहुत प्यारे कमेंट आपके रहते हैं। अब कुछ रहते हैं, है ना, खरपतवार तो हर जगह होते ही हैं, तो कुछ रहते हैं। लेकिन आप अच्छे से कमेंट कीजिए। और आपको ज़्यादा ही लगता है कि हमारे वीडियो में आपको भी कुछ बोलना है, तो वही 1 मिनट का वीडियो बनाकर हमें इंस्टाग्राम में सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक मैं कमेंट में आज भी सेंड कर दूंगी, और जिसको मन हो वो मुझे इंस्टाग्राम में भी लिंक भेज सकता है। मैं उनका वीडियो सेलेक्ट करके डालूंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने वीडियो भेजे हैं ना बहुत अजीब से, बहुत अलग से, कहीं पे आवाज़ नहीं आ रही, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। तो मैं उनका वीडियो क्षमा चाहती हूँ कि मैं नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो आप ना हमें साफ़ सुथरे वीडियो बनाकर भेजिएगा। थोड़ी बहुत होगी खरखराहट या कुछ वॉइस प्रॉब्लम होगी तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन वीडियो अच्छा होना चाहिए। और कल्कि जी पर हो, सनातन धर्म पर हो, चलो किसी भी भगवान पर हो, पर वीडियो आध्यात्मिक ज़रूर होना चाहिए। और एक बात, कल्कि जी के बारे में जो वर्णन कर रहे थे हम, तो भगवान तो जैसे हैं वैसे आएंगे, लेकिन आपका विश्वास भी भगवान को बहुत ही जल्दी लेकर आएगा। भगवान को भगवान भक्ति ही बनाते हैं, भक्त ही रहते हैं तभी भगवान की वैल्यू रहती है। और इसलिए तो बार बार भक्त इंतज़ार करते हैं। मान लो कि जब भी आए भगवान, लेकिन हमारा इंतज़ार कम नहीं होना चाहिए। हमें बराबर से कल्कि जी का इंतज़ार रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि भगवान बहुत जल्दी आएंगे और भगवान के आने से सब कुछ सही हो जाएगा। और जो बुरे लोग हैं जो सता रहे हैं कलयुग के टाइम पे, कली पुरुष हैं, बहुत सारे कली पुरुष हैं, आप देख ही रहे होंगे, है ना। जैसे ट्रम्प को भी कहा गया है, इस तरीके से बहुत सारे कली पुरुष हैं दुनिया में। वो भी ज़रूर परेशान तो करेंगे, परेशानी तो होगी, क्योंकि समय ही ऐसा है। जब महाभारत हुई थी तब भी लोग परेशान थे। कुछ ऐसा होता है कि जब अपनों से लड़ाई हो जाती है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, लेकिन भगवान सबको हिम्मत देंगे और भक्त बचेंगे। इसलिए तो बार बार भगवान का नाम लेने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और आपको हमारी बात सही लगती है, हमारी बात अच्छी लगती है, और आपको विश्वास है कि कली जी को कल्कि जी आएंगे कली पुरुष को मारने के लिए। अगर आपको ये बात में विश्वास है हमारी बातों पर, तो आप हमारा चैनल लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे, और जो नए हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।